सपोज कर तू कल सुबह उठे और तुझे पता लगे कि इंडियन फोर्सेस ने पीओके को रिकैप्चर कर लिया है, पर दिक्कत इसके बाद स्टार्ट होगी क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात तो नहीं है कि अकेले पीओके को डिफेंड कर ले या वापस ले पाए, पर उसके पास यूएस चाइना की बैकिंग है और दुनिया इस घर वापसी को कंडेम कर रही है। सोचिए अब तुझे इंडिया के आगे आने वाली दिक्कतों से और इंडिया की प्रिपरेशन से मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम्स की बात करें तो वन है ग्लोबल इंटरवेंशन, यूएन में इंडिया के अगेंस्ट वोटिंग होगी। इंटरनेशनली खुद को डिफेंड करना आसान नहीं होगा क्योंकि यूएसए, चाइना और मेजर वेस्टर्न देश और इस्लामिक देश इंडिया के खिलाफ फ्रंट खोल देंगे। 2, पाकिस्तान दूसरे देशों से मिलिट्री हेल्प मांगेगा और इंडिया पर अटैक्स लॉन्च कर देगा, साथ ही में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देगा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस और केओस क्रिएट कर देंगे। 3, इंडिया पर सैंक्शंस इंपोज हो जाएंगे। 4, इंडिया पर न्यूक्स यूज होने का खतरा ऑल टाइम हाई होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन के अलावा कोई भी अच्छा और डीप ब्लो देने वाला हथियार नहीं है। और लास्टली आईएसआई साइबर और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अटैक्स इनिशिएट करेगा जिससे इंडिया को मिलियंस का लॉस होगा, साथ ही क्रूशियल डेटा लीक्स होंगे। बॉटम लाइन यह है कि अगर इंडिया पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा, सिचुएशन एस्केलेट होगी और ग्लोबल लेवल पर इंटरवेंशन शुरू हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में इंडिया की वॉर स्ट्रेटजी क्या है? पहली है ग्लोबल इंटरवेंशन रोकने के लिए और यूएन वोटिंग में इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड पुतिन वीटो पावर का यूज कर, जिससे इंटरनेशनली इंडिया को बैकलैश कम झेलना पड़ेगा। इससे पहले भी रशिया ने इंडिया के लिए कश्मीर मैटर पर वीटो यूज किया है और इंडिया रशिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया को इंडिया के फेवर में वोट करना ही होगा, वरना एक बड़ा मार्केट और ग्लोबल पावर से रशिया हाथ धो बैठेगा। साथ ही रशिया के पास एलाइज की कमी है और इंडिया को डेफिनेटली नहीं खोना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इंडिया के अगेंस्ट में अगर कोई देश मिलिट्री सेंड करे इसके चांसेस कम है क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट और पावर से मेजॉरिटी देश पंगा लेना पसंद नहीं करते। साथ ही इंडिया की मिलिट्री फार मोर सुपीरियर है जिससे छोटे देश पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, पर एक्चुअली ट्रूप्स भेजना इतना रियलिस्टिक नहीं होगा। और यूएस भले कितना ही फंड कर दे, वेपन्स प्रोवाइड कर दे, बट वो भी ट्रेड और इंपॉर्टेंस के कारण इंडिया पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ 2 मास्टर कार्ड है। पहला, बलूचिस्तान, इंडिया बलोच आर्मी को फंड करता है और वॉर टाइम में पाकिस्तान को इंटरनली उलझा देगा जिससे पाकिस्तान पहले खुद को अंदर से संभालने में फंस जाएगा। और दूसरा है तालिबान, जो पाकिस्तान का दुश्मन है और पिछले अटैक्स की वजह से तालिबान मौका ढूंढ रहा है और इंडिया के इशारे पर पाकिस्तान को टारगेट करेगा जिससे खुद का बदला भी पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान पीओके से कोसों दूर हो जाएगा। रही बात न्यूक्स की, तो पाकिस्तान उन्हें यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया पे पाक से कहीं ज्यादा एडवांस न्यूक्स का स्टॉक है जिससे दोनों ही देश तबाह हो जाएंगे और यूएसए की परमिशन के बिना पाक उन्हें यूज करने का सोच भी नहीं सकता। अगर इंडिया ने एक बार पीओके ले लिया तो उसे वापस कयामत के दिन ही करेगा, पर ये सब प्रेडिक्शन ही है। असल में सिचुएशन क्या होगी ये वक्त जानता है, पर रीसेंट मॉक ड्रिल्स, आर्मी नेवी हेड्स का वॉर रेडी होना और डिफेंस मिनिस्टर का रुख देखकर लगता है कि अब पीओके दूर नहीं।